की अपेक्षा अभी कैसी देखी जा रही है, क्या स्थिति है? देखिए, वर्तमान समय में बिहार का शैक्षणिक महकमा कहीं न कहीं चारों ओर एक हलचल दिख रहा है। अच्छा, अभी के पाठक के द्वारा जो फरमान जिसको कहा जा रहा है तुगलकी फरमान जो जबरदस्ती शिक्षक पे सौंप दी गई है कि आपको इसके अनुसार ही चलना है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, इसमें जो भी फरमान जारी किए गए हैं, एक विषय जो हमें ये अच्छा लगा कि आपने 75% उपस्थिति का प्रयास किया। मैं इसका स्वागत करता हूँ, मेरा संगठन भी इसका स्वागत करता है। लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार से आपने त्योहारों में कटौती करके, जैसे अभी 12 छुट्टियों को रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर शिक्षकों में काफी आक्रोश का माहौल है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से हमसे भी कई शिक्षकों ने संपर्क किया और उन्होंने बताया कि इस प्रकार का जो भेदभाव किया जा रहा है शिक्षकों के साथ, वो कहीं ना कहीं मैं जो इसको जो जहाँ तक समझता हूँ कि आप जो शिक्षकों को लगातार चुनाव के कार्य में, जातीय जनगणना के कार्य में महीनों दिन लगा रहे हैं, दूसरी ओर त्योहारों की छुट्टियां रद्द करके आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाह रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। आप व्यवहारिक होकर के शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। आप तानाशाही रवैया अपना करके व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी शिक्षा की बात करें तो यूनिवर्सिटी में सेशन काफ़ी 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करके पिछड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इसके लिए? आपकी संस्था ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या ठोस कदम उठा रही है या क्या कर रही है इसके? देखिए, विश्वविद्यालय की समस्या जो भी है, इसको लेकर निरंतर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन होने के नाते समय समय पर आवाज़ उठाती रहती है, और चाहे वह स्थानीय विश्वविद्यालय प्रशासन हो या राजभवन हो, सबके दरवाजा को खटखटाने का काम करती है। और विद्यार्थी परिषद का प्रयास हमेशा छात्रों के हित में रहता है। लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था एक बेपट्टी पर हो गई, कहीं न कहीं सत्ता में बैठे लोग इस पर ध्यान देने का काम नहीं करते हैं। उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उनकी बातों को सुनने की आवश्यकता है। लेकिन तो बिहार में तो लाठी और गोली और आवाज़। एक चीज़ और बताइएगा, एक तरफ तो होड़ चला है, मतलब एक जोर शोर किया जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और दूसरी तरफ शिक्षकों को बहुत सारे कार्यों में जो है संलिप्त कर दिया जा रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है आ जाएगी सामने? बिल्कुल नहीं आएगी। और शिक्षा का काम विद्यार्थियों को पढ़ाना है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक गतिविधि में ही जोड़ा जाए, ऐसा सरकार से मांग भी करते हैं। अभी जो शिक्षा का व्यवस्था यहाँ चल रहा है, क्या लगता है पूर्व में भी शिक्षा व्यवस्था थी और अभी भी शिक्षा व्यवस्था है, और लगातार इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है, क्या मतलब क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा पहले और अब में। बस कुछ जो के पाठक जी आए हैं तो फरमान जारी करके एक वातावरण तैयार करा रहे हैं। इसमें एक फर्क जो दिख रहा है छात्रों की उपस्थिति को लेकर के। लेकिन विद्यालयों में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव है। विद्यालय छात्र पहुंच रहे हैं तो उनको बैठने के लिए बेंच नहीं है, शौचालय नहीं है, पेयजल नहीं है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है। मैं कई विद्यालयों में स्वयं जा करके देखा है। कई विद्यालयों में विद्यार्थी ऐसे स्थान पर बैठ रहे हैं जिसका छत कब गिर जाए वो भगवान ही जानता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप शैक्षणिक वातावरण को सही करते दिख रहे हैं? अच्छा, कोई भी वोकेशनल कोर्स यहाँ पर नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जबकि यहाँ से इंटर और लगभग इंटर करने के बाद छात्र जो है यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्य जाते हैं, वहाँ से वोकेशनल कोर्स करके और तब कहीं किसी संस्था में जाकर के वो जॉब करते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? यहाँ क्या होना चाहिए? देखिए, कैसा होना चाहिए? जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत पूर्व में कुछ यहाँ वोकेशनल कोर्सेज थे, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गए। विद्यार्थी परिषद ने लगातार प्रयास भी किया कि रोजगारोन्मुखी कोर्सेज शुरू किया जाए विश्वविद्यालय के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई प्रयास उस प्रकार का विश्वविद्यालय के द्वारा दिख नहीं रहा है। लेकिन अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने आंदोलन किया था तो कुलपति ने ऐसा आश्वासन दिया है कि आगे प्रयास होगा। और निश्चित तौर पर जब रोजगारोन्मुखी कोर्सेज नहीं होंगे तो बच्चे पलायन करेंगे। क्यों? अहम मुद्दा है
हम सभी युवाओं के लिए, तो वहाँ पर फोकस करने की आवश्यकता है सरकार को। अच्छा, आप हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे, जो आपको देख रहे हो, युवा पीढ़ी हो, उनसे क्या मतलब क्या अपील करेंगे आप? मैं एक विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि आप शैक्षणिक विषयों को लेकर के जागरूक रहें, और इन विषयों को लेकर के आप सोशल मीडिया पर सिर्फ सक्रिय नहीं रहें, आपको समाज पर और सड़क पर उतरना पड़ेगा। इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा, जहाँ गलत है गलत और सही को सही कहना पड़ेगा, तभी आप शैक्षणिक परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि आपने